एक पर्टिकुलर दिशा कुछ विशेष कार्यकलापों के लिए, कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए ही शुभ होती है। वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट में इवन ये भी बताया गया है कि अकाउंट्स का काम कहाँ हो, विवाह कहाँ होना चाहिए, डांस कहाँ हो, थिएटर कहाँ हो, कठपुतली शो कहाँ हो। नमस्कार। घर और बिजनेस का वास्तु दो अलग अलग बातें हैं। मेन रिक्वायरमेंट घर की क्या है? प्राइवेसी। लेकिन बिजनेस में शो ऑफ है, दिखावा है, दिखाना है। ये कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। और इसको आप इवन ज्योतिष में भी अप्लाई कर सकते हो। ज्योतिष में चौथा भाव, वहाँ से घर का विचार किया जाता है और 10वें भाव से बिजनेस का विचार किया जाता है। चौथा भाव जो कि मिड नाइट टाइम है, मध्य रात्रि, और 10वां भाव क्या है? मध्य दिवस, मिड डे टाइम। और इवन आप देखेंगे आकृतियाँ भी, शेप्स भी घर के लिए, जो प्लॉट है, जो कंस्ट्रक्शन है, कमरे हैं, इवन फर्नीचर भी सभी हैं स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप। लेकिन बिजनेस में शेप्स सर्कुलर भी शेप हो सकती है। जैसे आप देखिए कनॉट प्लेस का उदाहरण, सर्कुलर शेप है, क्वाइन शेप, सिक्के जैसा आकार। घर में हम कहते हैं कि गोमुखी प्लॉट होना चाहिए और बिजनेस का कहा जाता है शेरमुखी प्लॉट होना चाहिए। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। अब हम एक कोर्स करने वाले हैं 13 मार्च 2021 से, तो उसमें क्या क्या कवर होगा, किस तरह से हम एनालिटिकल वे में, लॉजिकल मैनर में, साइंटिफिक मैनर में डिस्कस करेंगे ये सब बातें। उसमें हम शास्त्रीय ग्रंथ जो हैं वास्तु के, उनको आधार बनाएंगे, बेस बनाएंगे, और फिर लॉजिकल मैनर में आपको बताएंगे कि आज के कंटेक्स्ट में वो जो रिकमेंडेशंस हैं उनको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, ताकि आप शुभ लाभ अर्जित कर सको। शुभ लाभ, ये कहा गया ना, शुभ यानी कि अल्टीमेटली जो ऑस्पिशियस हो, शुभ हो। वास्तु का एक ग्रंथ है मैमतम। मैमतम में उल्लेख है, 10वें अध्याय में उल्लेख है कि किस वस्तु का बाजार किस दिशा में हो। अब बहुत से लोग क्या है, बिजनेस कर लेते हैं, एक ही वो मार्केट कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो फल फूल नहीं रहा, तो उनको लगता है किसी ने कुछ किया करा दिया। लेकिन मेन चीज़ है, एक पर्टिकुलर दिशा कुछ विशेष कार्यकलापों के लिए, कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए ही शुभ होती है। कि वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट में इवन ये भी बताया गया है कि बाल कहाँ कटवाए जाएं, शौर कर्म मतलब नाई का काम कहाँ हो, अकाउंट्स का काम कहाँ हो, विवाह कहाँ होना चाहिए, डांस कहाँ हो, थिएटर कहाँ हो, कठपुतली शो कहाँ हो। ये सब चीज़ें बहुत विस्तार में हमें मिलती हैं मैमतम, अपराजित परीक्षा, सम्रांगण सूत्रधार आदि ग्रंथों में। तो आजकल इन सबको किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, या नई जो एक्टिविटी हैं उनके लिए स्थान कैसे निर्धारित कर सकते हैं। फिर आइए थोड़ा सा दिग्पाल के हिसाब से मैं बताता हूँ। दिग्पाल में हम अलग अलग दिशाओं के अलग अलग दिग्पाल हैं, 8 दिशाओं के 8 दिग्पाल हैं। तो मैं केवल एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो हम लेते हैं वायव्य का। वायव्य दिशा के स्वामी जो दिग्पाल हैं वो है वायु। तो वायु की गतिविधियाँ सारी वायव्य दिशा में होनी चाहिए। तो कौन कौन सी? जिस तरह ऑडियो एंड म्यूजिक पार्लर है, पालतू जानवर हैं, जिस तरह कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, तो उनका काम, उनका व्यापार, कार शोरूम है, व्हीकल सर्विस सेंटर हैं, ये सब वायु से रिलेटेड गतिविधियां हैं। एयर कंडीशनिंग है, एयर कूलिंग है, हेल्पिंग प्रोफेशन, हेल्पिंग प्रोफेशन जो आपको हेल्प करते हैं, जिस तरह नर्स हैं, हीलर हैं, डोमेस्टिक हेल्प हैं, तो ये सब फिर वायव्य दिशा। जिस तरह भगवान राम की किसने हेल्प की थी? पवन पुत्र हनुमान ने, पवन पुत्र हनुमान। तो वायु सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो वायु है। आप देखो अल्टीमेट, जब आदमी को कहीं कुछ ठौर ठिकाना नहीं रहता, बीमार हो जाता, तो क्या होता है? वेंटिलेटर पे हवा दी जाती है फिर उसे, बस। ओके, खैर, तो इस तरह से हर दिशा के दिग्पाल हैं और उन दिग्पालों के हिसाब से बिजनेस एक्टिविटी अलॉट करेंगे हम आने वाले कोर्स में बहुत डिटेल में। फिर आइए ग्रहों के हिसाब से भी एक्टिविटी हो सकती है। जिस तरह एक मैं एग्जांपल लेता हूँ बुध का। बुध क्या उत्तर दिशा के स्वामी है? बुध किसके कारक है? कम्युनिकेशन के। तो सारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिजनेस, आज की डेट में संसार में सबसे अमीर जो लोग हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं। तो मोबाइल शॉप हो, मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, IT इंडस्ट्री है, इंटरनेट सर्विसेज हैं, कंप्यूटर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, प्रिंटिंग पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, बुक्स और स्टेशनरी शॉप है, सब नॉर्थ फेसिंग। फिर हम इवन 5 महाभूत हैं वास्तु में,
उनका प्रयोग करते हैं। हम पंच महाभूतों के अनुसार भी दिशाएं अलॉट कर सकते हैं अलग अलग बिजनेसेस के लिए। तो मैंने आपको देखिए कितने क्राइटेरियाज बताए कि वास्तु में बिजनेस के लिए हम अलग अलग दिशाओं के ग्रह उनके हिसाब से बिजनेस के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन एलोकेट कर सकते हैं, दिग्पालों के अनुसार कर सकते हैं, पंच महाभूतों के अनुसार कर सकते हैं, त्रिगुणों के अनुसार कर सकते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हम डिस्कस करने वाले हैं 13 मार्च 2021 से कॉरपोरेट वास्तु पर जो कोर्स करने वाले हैं उसमें। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हैं, यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं, उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, हम उस पर डिटेल आपको भेज देंगे। तो 13 मार्च को मिलते हैं। थैंक यू।